आज आइए हम इस तथ्य की जांच करें कि 3500 वर्ष पहले इस्राएली कैसे जीते थे। आइए हम निर्गमन अध्याय 1 आयत 12 पर जाएं। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई। आइए हम आयत 14 देखें। और उनके जीवन को क्या कर डाला? गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। इस्राएलियों के जीवन में कोई आजादी नहीं थी। मिस्री अपने निरीक्षण के दौरान इस्राएलियों पर हमेशा कोड़े लगाते थे। विशेषकर जब वे अपना कोटा पूरा नहीं करते थे तो उनके साथ वे और क्रूरता से पेश आते थे। उन्होंने 40 वर्षों से भी अधिक समय तक दास के रूप में ऐसा जीवन जिया, इसलिए इस्राएली परमेश्वर की दोहाई देने लगे। आइए हम अध्याय 2 आयत 23 पर जाएं। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। इसलिए उनके पास मूसा को भेजा गया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दुख और पीड़ा से छुड़ाया, इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए था? उन्हें खुश, आनंदित और आभारी रहना चाहिए था, है ना? उन्हें वैसा करना चाहिए था, लेकिन उनके विचार अलग थे। थोड़ी सी कमी होने पर भी वे कहते थे, भला होता हम मिस्र में ही रहते। हमारे पास कनान नहीं है जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। अब जंगल में हमारे पास पीने के लिए पानी और खाने के लिए मांस भी नहीं है। उन्होंने परमेश्वर की दी हुई खुशी और आभार की सराहना नहीं की, लेकिन हमेशा कुड़कुड़ाने के कारण ढूंढे। लेकिन उनकी गिनती बहुत सी होने पर भी परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन भले ही यहोशू और कालेब केवल 2 थे, परमेश्वर उनसे बहुत प्रसन्न हुए। चूंकि सभी 6000 लोगों की मानसिकता गलत थी, इसलिए अंत में परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। सभी लोगों, हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। जब आप स्वर्ग के बारे में सोचते तो आपको कैसा महसूस होता? कहा नहीं गया है कि हमें दिए गए उद्धार की तुलना दुनिया में किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। इस पल हमारे लिए स्वर्ग की अद्भुत विरासत की तैयारी की जा रही है। हमें उस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए जिस पर इस्राएली चले थे। क्या यह केवल उन इस्राएलियों की कहानी है जो 3500 वर्ष पहले रहते थे, या क्या हम आज अनजाने में उसी इतिहास को दोहरा रहे तो नहीं? हमें अपने जीवन में स्वयं पर मनन करना चाहिए और छोटी सी बात के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। भाइयों और बहनों, केवल इस तथ्य से भी कि परमेश्वर ने हमें नरक जाने से बचाया है, हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? हमें चाहिए कि हम आभारी रहे और हो सके तो नाचे भी। आज आप सभी को देखकर लगता है कि आप सभी के चेहरे उज्जवल हैं। अतीत में माता ने हमें हंसी के विषय में वचन दिए थे कि हमें हंसना क्यों है। रविवार से शनिवार हम ऐसी स्थिति में होते जहां हम हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जिसको परमेश्वर के उद्धार का एहसास है वो यही करता है। आइए हम इस बात को न भूलें कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए। आज जब हम बाइबल के जरिए स्वयं पर मनन करते हैं तो सोचने लगते हैं, मैं सच में सबसे खुश व्यक्ति हूं, लेकिन क्या मैंने परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करने के बदले परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाकर अपना समय बर्बाद तो नहीं किया है? परमेश्वर ने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, 40 वर्षों तक मन्ना बरसाया और अनगिनत बार बटेरें भेजी
और चट्टान से पानी निकालकर सभी इस्राएलियों की प्यास बुझाई। परमेश्वर से जो अनुग्रह, प्रेम और दया हमने पाई है वो अपार है। इसके बावजूद यदि हम छोटी सी बात के लिए परमेश्वर को त्याग दे और परमेश्वर के अनुग्रह का रूखाई से इनकार करें, तो हम कनान की भूमि को विरासत में पाने के योग्य नहीं होंगे। आज आइए हम छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर मैं खुश हूं, आपने मुझे नरक से बचाया, इस बात से मैं खुश हूँ। मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए और मुझे पिता और माता का सत्य जानने देने के लिए मैं आभारी हूँ। आइए हम छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।